बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा लेक्चर एवरीडे साइंस के ऊपर है और एवरीडे साइंस का टॉपिक साइक्लोन है। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने एक नई वेबसाइट बनाई है और उस पर जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ उसका रिटन मटेरियल आपको वहाँ पर मिल जाएगा। सो ये आपको हेल्पफुल है, CSS के वाले से भी हेल्पफुल है, PMS के वाले से भी हेल्पफुल है। लेक्चर को मैंने बनाया है, मेरा नाम और आज 21 तारीख़ और 10वां महीना यानी कि अक्टूबर 2020 है। सो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली तो चीज़ जो स्टडी करने की है वो ये है कि हमने ये देखना है कि साइक्लोन कहते किसको हैं। साइक्लोन्स को स्टडी करने से पहले मैं 2-3 चीज़ें आपको ज़रा बताना चाहता हूँ ताकि उस फिनोमिना को हम अंडरस्टैंड कर लें और उसके बाद जो है इसकी डेफिनेशन को समझना ईजी हो जाएगा हमारे लिए। एक तो डेफिनेशन है प्रेशर की, जिसका फार्मूला होता है जी P=F/A। ये मैं ज़रा यहाँ पर लिख रहा हूँ। अच्छा, ए से मुराद होता है एरिया। जिस वक्त हम एरिया की बात करते हैं तो इससे मुराद होता है 2 डायमेंशनल थिंग, यानी कि एक ये x की डायरेक्शन में जा रही है और एक ये y की डायरेक्शन में जा रही है। तो इसके यहाँ पर ये जो कुछ भी है ये एक एरिया है। जिस वक्त इसके ऊपर कोई यूनिट फोर्स लग रही होती है ना इस पोर्शन के ऊपर, उसको हम कहते हैं कि ये प्रेशर है। यानी कि इस एरिया के ऊपर कोई यूनिट फोर्स लग रही है तो हम उसको प्रेशर कहते हैं। सो दूसरी चीज़ जो अंडरस्टैंड करने की है वो है फिनोमिना। वो एक नेचुरल सा फिनोमिना है कि हाई प्रेशर से हवा जो है वो लो एयर प्रेशर की तरफ मूव करती है। तीसरी चीज़ अंडरस्टैंड करने की ये है कि जो गर्म हवा होती है, हॉट एयर होती है, वो हल्की होती है और वो ऊपर चले जाती है, और जो थोड़ी सी ठंडी हवा होती है वो नीचे रहती है। मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ। गर्मियों में आपने देखा होगा, स्पेशली जो मुल्क गर्म मुल्क होते हैं या थोड़ा बहुत जिनमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मैं पाकिस्तान की मिसाल दे देता हूँ। आप ज़रा गर्मियों में देखें कि गर्मियों में हम पंखा चलाया होता है तो उसके बावजूद हम कहते हैं कि पंखा हमें गर्म हवा फेंक रहा है। वो गर्म हवा इसलिए फेंक रहा होता है कि गर्म हवा हल्की होती है और वो ऊपर चले जाता है, तो पंखा फिर उसको घुमा के वापस हमारे तक लाता है, तो गर्म हवा हमें महसूस हो रही होती है। तो गर्म हवा हल्की होती है, वो ऊपर चले जाती है। सो अब ये 3 चीज़ों को मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ कि प्रेशर क्या होता है कि एक एरिया, ये एक स्पेसिफिक एरिया है, ठीक है जी, 2 डायमेंशनल है ना एरिया, उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है तो हम उसको प्रेशर कहते हैं। और जो है वो हाई एरिया से प्रेशर एयर लो एरिया ऑफ प्रेशर की तरफ चले जाती है। तीसरी बात कि गर्म हवा हल्की होती है, वो ऊपर चले जाती है। अब हम देखते हैं कि साइक्लोन किसको कहते हैं। इसके पीछे ही साइक्लोन है और उसकी टाइप और डेफिनेशन सब कुछ इसी के फिनोमिना के पीछे खड़ा हुआ जो मैं आपको समझाया मैंने अभी। आपने देखा ये वर्लपूल्स, इंडिया में एक एडवर्टाइजमेंट चलती होती थी, ये अमेरिकन कंपनी भी है, एक मशीनें आती थी कि ये वर्लपूल मशीन है। उसमें ये होता था कि वो एक भंवर की तरह इस तरह के सिनेरियो से वो चल रही होती थी वर्लपूल। वर्लपूल्स जब जिस वक्त बनता है ना इस तरह ये भंवर सा, ये इस तरह का भंवर सा बनता है। ये बनता कैसे? ये वर्लपूल बनता है लो एयर प्रेशर की वजह से बनता है। जिस वक्त एयर प्रेशर अगर हम अपने सोसाइटी में देखें या अपने माशरे में देखें हम, या अपने इस एटमॉस्फेयर में देखें हम, तो जो हमारी सराउंडिंग है, ज़मीन है, उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रही होती है हर वक्त। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको हम कहते हैं, सी लेवल का एटमॉस्फेयर है, कोई ना कोई फोर्स उसके ऊपर लग रही होती है, तो हम उसको कहते हैं कि यार ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये प्रेशर है। तो जिस वक्त लो एयर प्रेशर होता है और एक वर्लपूल सा बनता है, इस किस्म का एयर प्रेशर लो होता है और इस किस्म का वर्लपूल बनता है, उसको हम साइक्लोन कहते हैं। यानी कि ये जो प्रेशर है उसके जिस वक्त लो एयर हो जाती है, वहाँ पर एयर का दबाव कम हो जाता है, तो वहाँ पर इस किस्म का भंवर बनता है। तो जिस वक्त इस किस्म का भंवर बनता है, जो गर्म हवा होती है वो ऊपर चले जाती है, ठीक है जी। तो फिर जो हाई एयर प्रेशर होता है, जो वहाँ की हवा होती है, तो वो लो एयर प्रेशर की तरफ आना शुरू होती है, तो उस फिर साइक्लोन्स बनते हैं। यानी कि जिस वक्त एयर प्रेशर लो होता है, हवा जो है वो हाई एयर प्रेशर लो एयर प्रेशर की तरफ आती है, तो इस किस्म की चीज़ें बनती हैं, उसको हम साइक्लोन कहते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है।
उसके बाद इसकी 3 टाइप्स हैं। एक टाइप को हम कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, दूसरी को हम कहते हैं टेम्परेट साइक्लोन, तीसरी को हम कहते हैं टॉर्नेडोस। टेम्परेट साइक्लोन क्या है, बारी बारी अब इसको हम देखते हैं। सबसे पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो ओशियंस के ऊपर बनते हैं, ये समुद्रों में बनते हैं। स्ट्रक्चर सारों का ही सेम है, जो मैंने अभी आपको जो बताया है ना, जो बेसिक बताया वो ही चलना है सबके अंदर। और ये मोस्टली बनते हैं 8 से 15 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर ये बनते हैं, और ये बनते हैं नॉर्थ साउथ के अंदर। और ये नेचुरली तौर पर ये डिज़ास्टर्स होते हैं, जो भी चीज़ इनके रास्ते में आती है उसको तबाह कर देते हैं। अगर हम साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन पर देखें तो वहाँ पर इनको हुरिकेन भी कहते हैं। उसके अलावा इंडियन ओशियन में बे ऑफ बंगाल के पास ये बनते हैं तो हम इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं। बे ऑफ बंगाल में जिस वक्त ये बनते हैं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, जिस वक्त साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन पर बनते हैं तो हम इनको हुरिकेन कहते हैं। उसके अलावा इसके साथ स्वेयर लॉस ऑफ लाइफ्स होता है, मटेरियल और कोस्टल एरियाज का भी नुकसान होता है। उसके अलावा टेम्परेट साइक्लोन है। टेम्परेट साइक्लोन्स किसको कहते हैं? टेम्परेट साइक्लोन फ्लो करते हैं नॉर्थ टू साउथ, लेकिन 40 to 70 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर। वो 8 से 15 था, वो भी नॉर्थ से साउथ था, तो ये भी नॉर्थ से साउथ है लेकिन 40 से 70 डिग्री लैटिट्यूड से। उसके अलावा टेम्परेट साइक्लोन जो हैं वो लार्ज एरिया को कवर करते हैं और ये फ्लो करते हैं अलग वेस्टर्न विंड्स के साथ। तो इसके फॉर्मेशन की जो बुनियादी वजह है वो कोलिजन है बिटवीन कोल्ड पोलर एंड अ बिट हॉट सब पोलर विंड। इसकी वजह से जो है ये बनता है, तो इस कोलिजन से एक पोलर फ्रंट बनता है। उसके अलावा तीसरी चीज़ हम जो है वो टॉर्नेडोज हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि अमेरिका वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ये बहुत ज़्यादा आते हैं। तो टॉर्नेडो जो है वो एक स्मॉल साइक्लोन होता है जिसका जो सेंट्रल पार्ट है ना, ये सेंट्रल पार्ट है इस साइक्लोन का। ये जो सेंट्रल पार्ट होता है इसके अंदर, इसमें विंड्स फ्लो वेरी फास्ट। इसके अंदर हैवी ब्लैक क्लाउड्स होते हैं सेंटर के अंदर, ठीक है जी। और टॉर्नेडो जो है वो डिजास्टर्स होते हैं नॉर्थ अमेरिकन सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया में। इससे फिर ह्यूमिडिटी, डस्ट एंड अदर मटेरियल्स इसके सेंट्रल पार्ट्स में आ जाते हैं और वो नथिंग इज़ विजिबल, आप कुछ भी नहीं देख सकते होते हैं, इन ममालिक में आते हैं। सो ये चीज़ थी साइक्लोन के बारे में, मैंने आपको बताया कि क्या चीज़ होती है। उसके अलावा मैंने इसकी 3 टाइप्स बताई हैं। बेसिक स्ट्रक्चर इसका यही है, जिस वक्त जहाँ पर लो एयर प्रेशर क्रिएट होता है, फिर दूसरी जगह से हाई एयर प्रेशर आता है और उसको फिल करने की कोशिश करता है, तो ये मसाइल होते हैं। आप देखें दुनिया में कहीं भी स्पेस खाली होती है ना, उसको कोई ना कोई फिल करता है। मैं इसकी मिसाल आपको दे देता हूँ। मुसलमानों ने दुनिया में इल्म के प्योनीर मुसलमानों का आ जाता, मुसलमानों ने दुनिया को नई राह दिखाई। हमने स्टॉप किया, हमने स्पेस दे दी, हमारी जगह कोई और आ गया। ये स्पेस देंगे, इनकी जगह कोई और आ जाएगा। तो ये एक दुनिया का निज़ाम है, जब भी आप स्पेस वैकेंट करते हैं तो उसको कोई ना कोई फिल ज़रूर करता है। सो आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हो गया। लेक्चर को सुनने के लिए शुक्रिया। इसके रिटन मटेरियल का मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप इसको वहाँ पर पढ़ सकते हैं डिटेल के साथ। थैंक यू वेरी मच।